कौन है? कौन यूं तेजी से हंस रहा है? अरे ये तो गुड़िया है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हूं। मोमिता ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलीं। वह ट्रेन में सफर कर रही थी और सोते हुए उसने एक अजीब सा सपना देखा था। तभी उसके पति देव बाबू ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे मोमिता, कब तक सोती रहोगी? देखो, तुम्हारा मायका वर्धमान आने वाला है। क्या सच में? दुग्गा दुग्गा! कहते हुए मोमिता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह तुरंत अपनी सीट से उठी और ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ी हो गई, जहां से वह अपने मायके की मिट्टी की खुशबू को महसूस कर रही थी। 12 साल पहले इस शहर से उसकी शादी हुई थी, लेकिन आज भी अपने मायके आने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसे इस तरह बच्चों की तरह खुश होते देख देव बाबू मुस्कुराए और बोले, मोमिता, तुम्हारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, मगर आज भी तुम बिल्कुल उस नई नवेली दुल्हन की तरह बर्ताव कर रही हो जो पहली बार पगफेरी के लिए अपने मायके आती है। मोमिता ने पलटकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देव बाबू, आपको क्या पता, अपने मायके पहुंचने की जो खुशी होती है ना, वो 90 साल की बुजुर्ग औरत को भी वही महसूस कराती है जो एक 25 साल की नवयुवती को होती है। देखो, आज भी यहां कुछ नहीं बदला। हमारा वर्धमान आज भी वैसा ही सुंदर है। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, मगर तुमसे कम। कुछ ही सेकंड्स बाद ट्रेन वर्धमान रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। प्लेटफॉर्म पर मोमिता के पिता और उसके भैया दोनों उन्हें लेने आए हुए थे। अपने पिता को स्टेशन पर देखकर मोमिता थोड़ा नाराज होते हुए बोली, बाबा, मैंने आपको आने के लिए मना किया था ना, फिर भी आप क्यों आए? मैं अकेली थोड़ी ना थी, मेरे साथ देव बाबू थे ना। तभी मोमिता के भाई ने बेहद रूखे और उदास लहजे में कहा, मना तो हमने भी तुम्हें किया था कि यहां मत आना, मगर तुम तो आई ना। भाई की इस कड़वी बात को सुनकर मोमिता गुस्से मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि देव बाबू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर देव बाबू ने मोमिता के भाई से पूछा, दादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पिछले 5 सालों से आपने मोमिता को यहां आने के लिए सख्त मना कर रखा है। आखिर एक बहन कब तक अपने मायके से दूर रह सकती है? उसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं या नहीं? मोमिता के पिता ने एक ठंडी सांस ली और भारी आवाज में बोले, बेटा, क्या हमारी उससे मिलने की इच्छा नहीं होती? मगर कोई तो ऐसी बड़ी वजह होगी जिसके कारण हम लोग उसे यहां नहीं बुला रहे थे। हम तो खुद उससे मिलने मुंबई आने वाले थे। खैर, अब आ ही गए हो तो छोड़ो, चलो घर चल के बात करते हैं। अपने पिता और भाई की बातें सुनकर मोमिता का सारा उत्साह और खुशी पल भर में खत्म हो गई। उसका मन तो इतना खट्टा हो गया कि उसका मन किया कि वह अगली ही ट्रेन पकड़े और सीधे मुंबई वापस लौट जाए। मगर मां और जन्मभूमि का मोह कुछ ऐसा होता है कि इंसान चाहकर भी उससे दूर नहीं भाग सकता। वह भारी मन से उनके साथ अपने पैतृक घर पहुंच गई। घर के दरवाजे पर मोमिता की मां आरती का थाल लिए उसका इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, दुग्गा दुग्गा, बड़े दिनों के बाद हमारी मोमिता, हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर आई है। बहू, जरा जल का कलश लाओ, हम इसकी नजर उतार दें। मां ने मोमिता की नजर उतारी और उसे घर के भीतर ले आई। मगर जैसे ही मोमिता और देव ने घर में कदम रखा, उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। घर के किसी भी सदस्य की आंखों में उनके आने की खुशी नहीं थी, बल्कि सबकी आंखों में एक गहरा खौफ और डर साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग चुपचाप आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कह रहे थे, जो मोमिता और देव की समझ से बिल्कुल बाहर था। मोमिता की भाभी की आंखें तो पूरे घर में बेहद डरी हुई नजरों से किसी को ढूंढ रही थीं। मोमिता की मां ने माहौल को संभालते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूं। मां के कहने पर मोमिता नहाने के लिए बाथरूम में गई। जैसे ही उसने चेहरे पर पानी डाला और सामने लगे आईने की तरफ देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने के भीतर उसे वही डॉल गुड़िया नजर आ रही थी जिसे उसने ट्रेन में सपने में देखा था। उस डॉल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि मोमिता कुछ समझ पाती, वह डॉल अचानक गायब हो गई और उस कांच पर धुंधले अक्षरों में लिखा हुआ उभरा, बुआ, आ गई तुम। यह खौफनाक मंजर देखकर मोमिता बुरी तरह घबरा गई और डर के मारे नहाना भूलकर बाथरूम के दरवाजे से चिपक गई। तभी बाहर से उसकी मां ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ मोमिता, इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, और फिर आज शाम की तेरी वापसी की ट्रेन भी तो है ना? शाम की ही ट्रेन? मगर क्यों मां? मोमिता ने घबराकर दरवाजा खोला। मां ने नजरें चुराते हुए कहा, बस तू ज्यादा मत पूछ, तू नहाकर बाहर आ।
यह कहकर मां जैसे ही जाने लगीं, मौमिता ने तुरंत बाहर आकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक लिया। कुछ तो ऐसा है मां जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे हो, बताइए ना, आखिर बात क्या है? मौमिता ने रोते हुए पूछा। तभी वहां मौमिता के भैया, भाभी और देव बाबू भी आ गए। मौमिता ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, दादा, आप कैसे भाई हो जो अपनी बहन को याद भी नहीं करते? क्या कोई भाई ऐसा होता है जो अपनी बहन को अपने ही घर आने से रोके? बहन की बात सुनकर भाई के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रुंधे गले से बोला, मौमिता, ऐसा कोई भाई नहीं होगा जो अपनी बहन को याद ना करे, मगर हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण हम तुम्हें यहां आने से रोक रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप हो गया है। पाप? कैसा पाप भैया? साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? मौमिता ने हैरान होकर पूछा। मौमिता के भाई ने कभी अपनी पत्नी की तरफ देखा तो कभी अपनी मां की तरफ। दोनों के चेहरे उदास थे, लेकिन मां की आंखों में गहरा पछतावा था, तो वहीं भाभी की आंखों में अपने ही परिवार के लिए एक तीव्र क्रोध और नफरत नजर आ रही थी। आखिरकार मौमिता के भाई ने अपनी नजरें झुकाईं और उस खौफनाक रात की कहानी सुनाने लगा। बात आज से करीब 5 साल पहले की है मौमिता। रात का वक्त था और सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। मैं और तुम्हारी भाभी कार से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में मैंने अचानक कार को श्मशान घाट के सामने रोक दिया। तुम्हारी भाभी ने हैरान होकर मुझसे पूछा कि मैंने कार यहां क्यों रोकी है। उसने मुझसे कहा कि और इस अवस्था में तो दिन में भी श्मशान के पास नहीं आते, फिर मैं उसे रात के अंधेरे में यहां क्यों लाया हूं। मैंने उसकी एक ना सुनी और कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं, वहां कोई हमारा इंतजार कर रहा है। भाई ने रोते हुए आगे बताया। हम जैसे ही श्मशान के अंदर पहुंचे, वहां एक चिता जल रही थी और उसके पास एक तांत्रिक अघोरी बैठा हुआ था। मुझे देखते ही उस अघोरी ने कहा, तो यह है वो औरत जिसके कोख में लड़की है? मैंने कहा, हां बाबा, बड़ी मुश्किल से पता करवाया है। आजकल तो डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते। आप इस लड़की का कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दीजिए ताकि यह अगले जन्म में लड़का बनकर हमारे घर वापस आए। तुम्हारी भाभी रोती रही, चिल्लाती रही कि लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है, मगर मेरे ऊपर तो लड़का चाहने का भूत सवार था। मैंने और मां ने मिलकर उसकी एक ना सुनी। उस अघोरी ने जबरदस्ती तुम्हारी भाभी को कोई जड़ी बूटी का कड़वा रस पिलाया, जिसे पीते ही वह बेहोश हो गई। जब अगली सुबह उसे होश आया, तब तक वह अपनी उस अजन्मी बच्ची को हमेशा के लिए खो चुकी थी। वह खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, मगर मेरे और मां के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। हम लोगों ने सोचा कि हमने उस बच्ची को मार थोड़ी ना है, हमने तो उसे बस वापस भेजा है ताकि वह लड़का बनकर आए। मगर हम गलत थे मौमिता, वह हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक और खौफनाक मोड़ था। भाई ने कांपते हुए आगे की दास्तान सुनाई। उस घटना के कुछ दिनों बाद ही वो अजन्मी बच्ची एक साये के रूप में इस घर में वापस लौट आई। वह कभी अपनी मां को आईने में दिखाई देती तो कभी घर की छत पर उलटी लटकी नजर आती। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बहता था। एक रात जब मैं उसी सुनसान सड़क से गुजर रहा था, तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में आकर बहुत जोर से चीख रहा हो। वह आवाज इतनी भयानक थी कि मैं अपने कान ढककर सड़क पर ही बैठ गया। मुझे अपनी सुध-बुध नहीं रही और उसी अंधेरे में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वाला मुझे कुचलकर चला गया। मैं कई दिनों तक अस्पताल में मौत से लड़ता रहा। दूसरी तरफ घर में मां को देर रात छोटे बच्चे के रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। मां पागल होकर उस आवाज का पीछा करती तो पूरे घर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगतीं। डर के मारे मां दीवारों पर अपना सर मारने लगी थी। मगर उस बच्ची का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ मौमिता। उसी रात इस घर की पहली बेटी यानी तुम्हारी बड़ी भतीजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके कमरे की दीवार पर उसी के खून से लिखा हुआ था, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए थी ना? अब इस घर में कोई भी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। हमने बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। एक बड़े तांत्रिक ने हमसे कहा था कि इस घर पर उस अजन्मी बच्ची का भयंकर श्राप है, इसलिए भूलकर भी अब इस घर में अपनी किसी भी बहन बेटी को मत आने देना। तभी से हम हर रात मौत के साए में जी रहे हैं। आज भी इस घर में रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। मौमिता की मां ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे मौमिता। अपनी 2-2 पोतियों को खोने के बाद अब तुझ जैसी बेटी को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। चली जा यहां से बेटी, शाम होने से पहले यहां से दूर चली जा। भाभी ने भी अपनी सूजी हुई आंखों से मौमिता की तरफ देखा और कहा, हाँ मौमिता, मेरी कोख तो इन लोगों ने उजाड़ दी,
तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए और मैं अपने बच्चों की मौत के गम में कोई गलत कदम उठा लूं। मोमिता पूरी कहानी सुनकर पूरी तरह स्तब्ध थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुद को पढ़ा लिखा और आधुनिक कहने वाले उसके इस परिवार की सोच इतनी घटिया और अमानवीय हो सकती है। गुस्से और कशमकश में वह कुछ कह ना सकी, बस उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। कुछ देर बाद जब उसने खुद को संभाला तो अपने भाई और मां की तरफ देखकर चीखी, यह कोई गलती नहीं है, यह गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। आपने पैदा होने से पहले ही मेरी भतीजी को मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए, क्यों किया? हमें माफ कर दे बेटी, हमसे पाप हो गया, मगर तू रात होने से पहले यहां से चली जा। मां अभी मोमिता को भेजने की तैयारी कर रही थीं कि अचानक घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। अचानक मोमिता के चेहरे पर किसी अदृश्य शक्ति के हमले से चोट के निशान उभर आए और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। देव बाबू यह देखकर बुरी तरह घबरा गए कि मोमिता पर हमला कौन कर रहा है, क्योंकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोमिता की मां रोते हुए हवा में हाथ जोड़कर चिल्लाने लगीं, बेटा, हम तेरे गुनहगार हैं, अपनी बुआ को छोड़ दे, बेटी है वो मेरी, उसे बख्श दे। तभी अचानक मोमिता की भाभी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उनकी आंखें गुस्से में एकदम लाल हो गईं और वह एक भयानक भारी आवाज में हंसते हुए बोलीं, वह तुम्हारी बेटी है तो फिर मैं किसकी बेटी थी? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जब तुमने मुझे मारा तो मुझ पर क्या बीती होगी? तुम्हें बेटी नहीं चाहिए थी ना? अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। वह आवाज भाभी की नहीं, बल्कि उसी अजन्मी बच्ची की रूह की थी जो भाभी के शरीर में आ चुकी थी। दूसरी तरफ हवा में अदृश्य साए का हमला तेज हो गया और देखते ही देखते मोमिता ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। देव बाबू अपनी पत्नी की लाश से लिपटकर रोने लगे। अपने सामने अपनी इकलौती बहन को मरते देख मोमिता के भाई का दिमाग पूरी तरह फट गया। वह पागलों की तरह चीखा, यह सब मेरी गलती है। यदि मैं अपनी मां का साथ नहीं देता तो आज कुछ भी नहीं होता। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं, पुलिस के हवाले नहीं, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। कहते हुए उसने टेबल पर रखा हुआ धारदार चाकू उठाया और मोमिता की लाश के सामने ही अपनी गर्दन पर चलाकर खुद को खत्म कर लिया। पूरे घर में खून पसरा हुआ था और मोमिता की मां सिर पकड़कर छाती पीट रही थी। तभी भाभी के शरीर से वह साया बाहर निकला। भाभी ने रोते और हंसते हुए अपनी सास की तरफ देखा और कहा, आपने मेरी कोख उजाड़ी थी ना मां जी? देखिए, आज ईश्वर ने आपकी भी कोख को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। इंसान का किया हुआ पाप घूमकर उसके सामने आ ही जाता है। कहते हुए भाभी का चेहरा विकृत हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उस खौफनाक रात के बाद मोमिता की उन मासूम भतीजियों की आत्माओं को तो मुक्ति मिल गई, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। मगर वर्धमान के लोग कहते हैं कि बेमौत मारी गई मोमिता की आत्मा आज भी उस घर में और वर्धमान की गलियों में भटकती है। कहते हैं कि आज भी यदि वर्धमान शहर में किसी भी मासूम लड़की या बहन बेटी पर कोई अत्याचार या जुल्म होता है तो मोमिता की रूह तड़प उठती है और वह उस पापी से बदला लेने के लिए तुरंत वहां प्रकट हो जाती है।